आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2021 के लिए। इस चैनल पे हम घुमा फिरा के बातें नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो वही करते हैं। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। ये 5 म्यूचुअल फंड हमने डिसाइड करे हैं जो म्यूचुअल फंड ने 2020 के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। बट हमने 2 कंडीशंस भी लगाई हैं इसके ऊपर। पहली कंडीशन कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज अगर उससे छोटा फंड है तो मतलब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उसको अवॉइड कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड सेकंड कंडीशन कि 5 साल से पुराना होना चाहिए, सो दैट हम उसका रिटर्न कंपेयर कर सके और उसका परफॉर्मेंस देख सके। तो अगर हम 2020 के रिटर्न की बात करें तो कोटक के स्मॉल कैप फंड ने दिया है 36.8% का रिटर्न, एसबीआई ने दिया है 35.2, डीएसपी ने दिया है 35.1, निपॉन ने दिया है 30.6 और एक्सिस के स्मॉल कैप फंड ने दिया है 24.5। बट अब इनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हम चूज करें, तो उसके लिए जैसे हमने लार्ज कैप वाले फंड वीडियो में करा था वैसे ही हम 6 क्राइटेरिया देखते हैं। पहला कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, और देखते हैं हम कि मार्केट जब क्रैश हुई थी तब इन्होंने कितना रिटर्न दिया, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो 2015 में कितना रिटर्न दिया था, 2018 में कितना, और 2020 में जब लॉकडाउन से पहले पहले मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी, निफ्टी 7600 आ गया था, तब कितना रिटर्न दिया था इन्होंने। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमें किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर आप चाहें तो मेरी पॉकेट्स चेक कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि 2020 में कितना रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 2020 के अंदर रिटर्न दिया 14.8% का। मार्केट स्टार्टिंग में गिरी थी मार्च के आसपास, बाद में बढ़ गई थी। बट अगर हम म्यूचुअल फंड की रैंकिंग देखें तो ये रिटर्न है हर म्यूचुअल फंड का, और कोटक स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया 36.8%। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि पिछले 3 साल में रिटर्न कितना दिया इन म्यूचुअल फंड्स ने, तो निफ्टी ने पिछले 3 साल में हर साल 10.2% का रिटर्न दिया, विच इज अ सीएजीआर। इन अगर म्यूचुअल फंड्स का देखा जाए तो सबसे टॉप पे आता है एक्सिस स्मॉल कैप जिसने 11.5% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे आता है कोटक स्मॉल कैप जिसने 6.7% का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो निफ्टी ने 5 साल में रिटर्न दिया 11.9% एवरी ईयर। रैंकिंग देखें हम इन म्यूचुअल फंड्स की तो आपका टॉप पे आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप जिसने 16.8% का सीएजीआर दिया, और एक्सिस जिसने 15.3% का दिया। अब बात करते हैं जब मार्केट गिरी थी 2015 में तब क्या हुआ था। निफ्टी उस टाइम नेगेटिव था 4.1%। अब देखते हैं बाकी लोग कितने नेगेटिव थे या कितने पॉजिटिव थे। तो ये रैंकिंग है उसकी। इन सब म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था बाई चांस जब मार्केट गिरी हुई थी, बट सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिया था एसबीआई स्मॉल कैप ने 22.3%। अब बात करते हैं 2018 की जब मार्केट गिरी थी और बाद में थोड़ी बहुत रिकवर भी हो गई थी, तो निफ्टी ने 4.1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। रैंकिंग देखें अगर हम तो इसके अंदर ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव ही दिया था, और एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया था -7.9। तो जब मार्केट गिर रही थी तब भी इन्होंने कम लॉस करा हमें, तो वो बेटर रहा। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन से पहले जब मार्केट गिरी थी तब क्या हुआ था। तब मार्केट गिरी थी 37.5%। इन म्यूचुअल फंड्स का देख लेते हैं रिटर्न क्या था। सब नेगेटिव में था ऑब्वियसली, बट एक्सिस म्यूचुअल फंड सबसे कम नेगेटिव था -27.5% पे। तो अगर एक बार सबका देख लेते हैं किसको कौन कौन रैंकिंग मिली है। अगर इन 5 म्यूचुअल फंड्स का देखा जाए तो सबको कुछ कुछ मेडल्स मिले हैं, जिसके अंदर किसी को 2 फर्स्ट मिले हैं, किसी को 2 सेकंड मिले हैं। अगर हम टोटल एवरेज निकाला जाए उनके मेडल्स और उनकी रैंकिंग का, तो कोटक आता है 3 पे, एसबीआई 2.2, डीएसपी 3.8, निपॉन 3.7 और एक्सिस 2.3। सबसे बेस्ट रैंकिंग आती है एसबीआई म्यूचुअल फंड की, बट एक्सिस भी पास में ही है 2.2, 2.3, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक बार फाइनल देख लेते हैं रैंकिंग क्या बन रही है हमारी। फर्स्ट पे आया एसबीआई, सेकंड एक्सिस, थर्ड कोटक, फोर्थ निपॉन एंड फिफ्थ डीएसपी। अब इसके अलावा भी और चीजें देखनी चाहिए। रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको और चीजें भी रिसर्च करनी चाहिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। और चीजें क्या देख सकते हैं, तो पहली चीज हम देखते हैं एयूएम कि कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो सबसे ज्यादा एयूएम है 10,000 करोड़ से ऊपर का निपॉन स्मॉल कैप का, तो इसमें वो जीतता है। अगर अगला क्राइटेरिया देखें एक्सपेंस रेशियो, कितना चार्ज हमसे चार्ज किया जा रहा है इन म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो सबसे कम है वो एक्सिस म्यूचुअल फंड में चार्ज हो रहा है 0.3%। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका वोलेटिलिटी कितनी है, ये जितना नंबर कम होगा उतना अच्छा है। सबसे कम नंबर इन 5 में से एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। शार्प रेशियो होती है कि आपका रिटर्न कितना, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आपको आ रहा है, तो वो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। सबसे हाईएस्ट इन 5 में एक्सिस की है। और रेटिंग अगर हम देखें वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की, तो 5 स्टार रेटिंग एक्सिस को मिलती है। तो रिटर्न में सबसे अच्छा आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड आ रहा था, बट इन क्राइटेरिया सबसे अच्छा आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो हमारी तो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप
इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंसिडर कीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इनमें थोड़ा थोड़ा दोनों में पैसा लगा दीजिए डिवाइड करके, आपका डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा रिस्क और आपका रिटर्न भी अच्छा आने के चांसेस है। बट हम एक और चीज़ कहेंगे कि आप अपनी तरफ से रिसर्च और कीजिए और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट का। वैसे आपके चैनल ना सब्सक्राइब करने में ना मेरा कोई फायदा होगा ना तुम्हारा, तो कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई और वीडियो देखनी है हमारे चैनल पे देख सकते हो, हमने लार्ज कैप बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेकआउट कीजिए।